हम सब बैठते थे। धनुष जी की बड़ी सी वैन थी, वो अपने शेफ़ को लेकर आए थे वहाँ से, तो उनका अमेजिंग साउथ इंडियन खाना बनता था। उसमें मैंने रेखा जी की बेटी का रोल किया। तब मैं बहुत छोटी थी, आई वाज इन माय 20s, एंड मेरा सिलेक्शन जो हुआ उस रोल के लिए वो रेखा जी ने किया। वरुण और आलिया के साथ काम करना तो बहुत मज़ा आया। सो मेरी पहली फिल्म थी बहुत साल पहले, उसका नाम था अब इंसाफ होगा। उसमें मैंने रेखा जी की बेटी का रोल किया। तब मैं बहुत छोटी थी, आई वाज इन माय 20s, एंड मेरा सिलेक्शन जो हुआ उस रोल के लिए वो रेखा जी ने किया, क्योंकि ऑब्वियसली उनको चाहिए थी कि यंग स्वीट सी लड़की हो, तो फोटोज़ दिखाए गए और मैं छोटी थी तब, तो मैं दिख भी रही थी छोटी, तो उसमें था। तो इट वॉज अ स्मॉल रोल। सेकेंड हाफ में आता है कि वो उनकी बेटी होती है और उनका प्यार होता है वगैरह। तो फिल्म डिड ओके, बट दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक इन फिल्म्स। अब मैं देखती हूँ उस फिल्म को तो मैं सोचती हूँ, ओ गॉड, ये मैंने क्या पहना है, मेरे बाल कितने अजीब हैं। तब पता नहीं था ना। सी जब मैं वापस आई जकार्ता से, जब मैं वेब शोज़ करने लगी, सियासत वगैरह, तब मुझे ऑफ़र आया रांझना फिल्म का। सो उसके लिए मैंने प्रॉपरली ऑडिशन किया एंड ऑफ़र तो आया था। आनंद राय वॉज द डायरेक्टर ऑफ रांझना एंड सोनम कपूर वॉज द लीड। शी प्लेज माई डॉटर, मेरी बेटी का रोल कर रही थी। कुमुद मिश्रा जी ने मेरा हस्बैंड का रोल किया था और धनुष भी थे उस फिल्म में। तो वो एक्चुअली मेरा फर्स्ट बड़ा बॉलीवुड मूवी थी, मेरी फर्स्ट बड़ी बॉलीवुड मूवी थी। यस, वो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट बिग फिल्म एंड कास्ट एंड क्रू वाज सो नाइस। सोनम, धनुष, अभय देओल भी थे उसमें, तो बहुत मज़ा आया। बनारस में हमने शूटिंग की एंड फिल्म तो सुपर डुपर सक्सेस हुई। सो उसकी वजह से और भी काम मिलने लगा, तो अच्छा था। वही तो कहते हैं ना, वर्क जनरेट्स वर्क। आपका एक कुछ अच्छा हो जाए, उसके ऊपर आपको और कुछ मिलता जाता है। रांझना सेट पे हम सब बैठते थे। धनुष जी की बड़ी सी वैन थी, वो अपने शेफ़ को लेकर आए थे वहाँ से, तो उनका अमेजिंग साउथ इंडियन खाना बनता था, वो जो हम सब के साथ शेयर करते थे। सोनम बेचारी डाइट पे होती थी, तो वो संभल के खाती थी, पर बहुत अच्छा था सब। इट वाज अ वेरी गुड ग्रुप एंड आनंद राय इतने अच्छे, सो चिल्ड आउट और मज़ेदार, वेरी फ्रेंडली एंड लेड इजी गोइंग डायरेक्टर हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया उसको शूट करने में। सो हम्टी शर्मा की दुल्हनिया मुझे मिली रांझना फिल्म के बाद। आई थिंक उसी को देखकर मुझे बुलाया गया इसके लिए, एंड वो भी बहुत बड़ी फिल्म थी। धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म थी, स्टारिंग आलिया भट्ट एंड वरुण धवन। तो यस, आई वाज वेरी हैप्पी। और उसमें मेरे हस्बैंड का रोल किया आशुतोष राणा ने, तो जो मेरी बहुत प्यारी सहेली रेणुका के हस्बैंड हैं। तो बहुत ही अच्छा था। और वरुण और आलिया के साथ काम करना तो बहुत मज़ा आया। इतने प्यारे हैं दोनों, इतने चिल्ड आउट, रिलैक्स। सेट पे तो मतलब ऐसे एकदम कॉलेज टाइप का एटमॉस्फेयर था। शशांक खेतान डायरेक्टर थे, वो भी बस जोक्स ही क्रैक करते रहते थे बार। हमने चंडीगढ़ में शूटिंग की। इतनी ठंड थी, इतनी ठंड में हम नाच रहे थे। वो जो उसका सॉन्ग है धेंगड़ 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 जो सॉन्ग है, बारिश हुई थी और नीचे सब कीचड़ था और बहुत ठंड थी, पर हम जो जोश में आकर नाच रहे थे, बहुत मज़ा आया। YRF के साथ हाँ, मैंने एक्चुअली 3 फिल्म्स की हैं। एक थी, पहली थी बेवकूफ़िया, उसमें मेरा बहुत छोटा सा रोल है, पर वो रोल मुझे बहुत अच्छा लगा। नुपुर अस्थाना डायरेक्टर थी उसकी, और मैं आयुष्मान खुराना की बॉस का रोल करती हूँ और मैं उसको नौकरी से निकाल देती हूँ। तो मज़ा आया। और मुझे अच्छा ऑल्सो वो क्यों लगा, क्योंकि वो अलग था। सो नॉर्मली क्या होता है, जब आप एक सर्टेन एज के हो जाते हैं, हमारी इंडस्ट्री में टाइपकास्ट हो जाते हैं। टाइपकास्ट भी नहीं, एक ही तरह के रोल्स ऑफर होने लगते हैं। अब वो एक्टर पे है कि वो उसी रोल को कितने अलग अलग तरीके से करे, पर उसमें मेरा एक थोड़ा वेस्टर्नाइज लुक था, कॉर्पोरेट बॉस, तो करने में मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा वो करने में। तो दैट वाज द फर्स्ट फिल्म। फिर सेकंड मूवी जो आई वो थी फैन, शाहरुख के साथ। तो और उसका बहुत इंटरेस्टिंग था एक्चुअली। पहले बार उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि शाहरुख की मदर का रोल, तो मैंने कहा यार, मतलब हम तो थिएटर कर चुके हैं साथ में, हालांकि वो बड़ा है मुझसे, पर मैं उसकी माँ का रोल कैसे करूँगी।
फिर मुझे समझाया गया कि उसका डबल रोल है उस फिल्म में। ही प्लेज हिमसेल्फ, मतलब अपनी एज का स्टार है, और वो छोटा लड़का है जो करीब 20 साल का हो, तो उसकी मदर का, वो यंग फैन की मदर का रोल है। तो उसको प्रोस्थेटिक्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स से वगैरह डिजिटली उसको यंग बनाया गया। तो इसलिए उनको उस एज ग्रुप के पेरेंट्स चाहिए थे, तो उसमें मैं सूट हो रही थी। सो अच्छा रहा। एंड फ़ैन का एक्सपीरियंस तो ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा था, क्योंकि शाहरुख से मैं इतने सालों बाद मिल रही थी बॉम्बे में। मतलब कभी कभार मुलाकात हो जाती थी किसी अवार्ड शो पे या किसी स्टूडियो में, वो होता था, तो बहुत ही प्यार से मिलता है। और फ़ैन में तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि हम इतने दिन शूट कर रहे थे, बॉम्बे में भी थे, दिल्ली में भी शूट कर रहे थे, तो वहाँ तो हम बस बैठ के पुरानी यादें ताज़ा करते थे। रिमेंबर दिस वन, याद है ये ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ। थिएटर की कहानियाँ तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो कभी आप किसी थिएटर वालों के ग्रुप में बैठ जाओ, उनके किस्से ख़त्म ही नहीं होते क्या स्टेज पे क्या हुआ, कौन कैसा है, उस तरह की बातें। तो बहुत ही अच्छा लगा उससे दोबारा मिलके। और YRF के साथ तीसरी फिल्म जो मैंने की वो थी मर्दानी 2। हाँ, उसमें भी मेरा एक सीन था, पर वो बहुत ही इम्पैक्टफुल सीन था। उसमें वो डॉक्टर का रोल करती हूँ मैं, फॉरेंसिक डॉक्टर, जो वो डेड बॉडी को एग्जामिन करती है और बताती है क्या क्या था। तो मेनली चैलेंजिंग रोल था, सो दैट वाज ग्रेट फन। हाँ, और मर्दानी 2 में तो मेरा सीन ही रानी के साथ था, रानी मुखर्जी के साथ सीन था। तो अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड श्योर ऑफ हर सेल्फ, एंड जो क्यूज़ मिलते हैं उससे बहुत ही अच्छा लगा। और उसने भी देखा कि मतलब उसमें मेन डायलॉग तो मेरा ही है, मेन चंक ऑफ डायलॉग, और वो सुन रही है। तो एक्सप्रेशंस और गिव एंड टेक बहुत अच्छा रहा, क्योंकि क्या होता है, एक्टर का परफॉर्मेंस सामने वाले से पर भी बहुत निर्भर करता है। अगर सामने वाला आपको इम्पैक्टफुल क्यूज़ दे रहा है तो आपका भी परफॉर्मेंस उतना उभर के आएगा। और रानी मुखर्जी के साथ काम करके वैसा ही लगा मुझे। वो जिस तरह से मुझे एक्सप्रेशंस दे रही थी, उनका ओवर शोल्डर था या वो ऑफ कैमरा भी होंगी, पर बहुत ही सपोर्टिव थी, बहुत ही अच्छा लगा। एक ही दिन का शूट था तो ज़्यादा बातें नहीं हुई, पर हम बैठे, जब शॉट्स के बीच में हम बैठ के थोड़ी बहुत बातें करते थे। शी इज़ वेरी नाइस, आई लाइक्ड हर। सोनू के टीटू की स्वीटी मुझे मिली फ़ैन के बाद, पर बीच में मैं कुछ वेब शोज़ वगैरह तो करती रहती थी, थिएटर भी चलता ही रहता था। सोनू के टीटू की स्वीटी जब हमने नाम सुना, पहले जब हमने ये फिल्म साइन की तब उसका नाम रखा नहीं गया था। सो ड्यूरिंग द शूटिंग हमें बताया गया कि ये फिल्म का नाम है, तो सब लाइक ये क्या है और इनफैक्ट उस पर आई थिंक एक टीजर ट्रेलर भी बना है कि क्या है वो, मतलब नुसरत और कार्तिक और सनी वो सब पूछ रहे ये नाम है फिल्म का। पर आई थिंक फिल्म का नाम ही उसकी यूएसपी है, सो उसी की वजह से याद रहता है। और ऑफ कोर्स स्टोरी तो कितनी मज़ेदार थी। और ये तीनों कार्तिक, नुसरत और सनी तब इतने फेमस नहीं थे, तो उनकी 1-2 फिल्में आ चुकी थी, प्यार का पंचनामा वगैरह वगैरह, पर अगेन सब शादी का माहौल था, सब नाच गाना, खाना पीना, सुंदर कपड़े पहनना। तो जिस तरह से शादी में मज़ा आता है, उस तरह से हमने वहाँ पे भी एंजॉय किया। होप तो सब लोग करते हैं कि फिल्म हिट हो, पर इतनी बड़ी हिट होगी ये तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि नए बच्चे थे ये तीनों और नाम भी अजीब था बट आई गेस अच्छा था। सो अच्छा ही है, हिट हो गया तो सबके लिए ही बेनिफिशियल है, बहुत अच्छी बात है। एक वो फिल्म गॉन केश, डायरेक्टेड बाय कासिम खालो, और उसमें मेरे हस्बैंड का रोल किया है विपिन शर्मा ने, और मेरी बेटी का रोल किया है श्वेता त्रिपाठी। वो मूवी इतनी फिल्म थिएटर्स में तो इतनी चली नहीं, पर OTT पे काफ़ी पॉपुलर हुई है, अमेज़ॉन प्राइम पे है। वो फिल्म बहुत ही मुझे वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इट्स अबाउट दिस गर्ल जिसको एलोपेशिया है, जिसके बाल गिर जाते हैं, और उसकी लाइफ जर्नी, उसके पेरेंट्स। पर जो इस फिल्म की खासियत है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी भी वक्त पे वो हार नहीं मानती। और जो उसके पेरेंट्स हैं वो बेचारे नहीं हैं, वो नहीं कहते कि अरे क्या हो गया मेरी बेटी को, कैसे उसकी शादी होगी, उसकी लाइफ बर्बाद हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उसके पीछे मतलब रिजिड खड़े होते हैं और उसे सहारा देते हैं कि तू कर सकती है,
तूने हार नहीं माननी है, जो तू चाहती है वो तू कर सकती है। तो उस तरह के इंस्पिरेशनल आइडियल रोल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए ये कहानी बहुत मेरे दिल के करीब है। एक और फिल्म जो बहुत मेरे दिल के करीब है वो है राम प्रसाद की 13वीं। ये सीमा पावा जी ने डायरेक्ट की है और लिखी भी है उन्होंने। अगेन एक बहुत ही इंस्पिरेशनल बात है कि ये उनकी पहली फिल्म है जो उन्होंने डायरेक्ट की और लिखी, और किस खूबसूरती से उन्होंने ये फिल्म बनाई है। सच में मतलब इसे कहते हैं कला, जो अंदर होती है किसी की और फाइनली उभर कर आती है। हालांकि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, पर ये उनका पहला डायरेक्टोरियल डेब्यू है। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड फॉर हर। सो और इस फिल्म की कास्ट तो कमाल है, इट्स अ ड्रीम कास्ट। मैं तो कभी ज़िंदगी में सोच ही नहीं सकती थी कि मुझे इस तरह के एक्टर्स के साथ एक टाइम पे काम करने का मौका मिलेगा। नसीरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक, कोंकणा सेन शर्मा, विक्रांत मैसी, मनोज पावा जो मेरे हस्बैंड का रोल कर रहे थे, और मतलब नाम याद रखना मुश्किल हो रहा है कि कौन कौन थे इस फिल्म में। और इतनी खूबसूरत टचिंग कहानी। हमने लखनऊ में शूट किया, महीना भर हम थे, महीना डेढ़ महीना वहाँ थे, बहुत ठंड थी, और जो सीखने को मिला सबके साथ, क्योंकि सब लोग थिएटर से थे, तो वहाँ तो थिएटर के किस्से बहुत ज़ोरों शोरों से चलते थे। सब लोग बैठते थे शाम को और अपनी अपनी थिएटर की कहानियाँ सुनाते थे, एक दूसरे को परफॉर्म करते हुए देखकर भी इतना सीखने को मिलता था। और कहानी इतनी प्यारी और सरल है। स्टोरी तो वही यूनिवर्सल स्टोरी है, पर जिस तरह से उसको पेश किया गया है, दैट इज़ द मेन थिंग। मैंने एक कहावत सुनी है कि देयर आर ओनली 8 स्टोरीज इन द वर्ल्ड। किसी ने बोला है 7, हाँ, देयर आर ओनली 7 स्टोरीज इन द वर्ल्ड जो रिसाइकिल करके सबके सामने पेश की जाती है, पर आप किस तरह से उसको कहते हो, वो बात है। तो राम प्रसाद की 13वीं तो सच में वो फिल्म नहीं, वो कविता है, मुझे लगता है। और मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, एक राजश्री के साथ मैं एक वेब शो कर रही हूँ, उसका नाम अभी तक पता नहीं है मुझे। एक फिल्म की है अभी मैंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना, हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, जब तक वो रिलीज़ ना हो उसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो मैडॉक फिल्म्स के साथ एक किया है फिल्म, वो आने वाली है। फिर एक इंटरनेशनल फिल्म मैंने की है जिसमें शबाना आज़मी हैं और जो शेफ़ विकास खन्ना है उन्होंने डायरेक्ट की है, उसका नाम है इनविजिबल रेन। तो उसी के रिलीज़ होने का इंतज़ार है, एंड होपफुली कुछ और अच्छा आएगा। थिएटर तो चलता रहता है, थिएटर माय ट्रू लव, तो वो चलता रहता है। मेरे काफ़ी सारे शोज़ हैं।